एक बार फिर ध्रुव राठी ने अपनी नई वीडियो के जरिए भारत की विदेश नीति और बीजेपी सरकार की पोल खोल दी है। जो काम बड़े बड़े मीडिया चैनल और पत्रकार नहीं कर पाए, उसे ध्रुव राठी ने बखूबी अंजाम दे दिया। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि देश की विदेश नीति आज किस कदर कमजोर पड़ रही है और सरकार के दावों के पीछे क्या हकीकत छिपी है। विदेश नीति को लेकर जो चमक दमक दिखाई जाती है, उसके पीछे कितनी सच्चाई है। ध्रुव राठी की वीडियो लोगों को भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई विदेश नीति की जो तस्वीर पेश की जा रही है वो उतनी चमकदार है जितनी दिखाई देती है, या किसी फीकी पड़ी चीज को रील्स के माध्यम से बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। दरअसल ध्रुव राठी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी नई वीडियो में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि देश की विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो रही है और इसे बस रील्स बनाने का जरिया बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी ने 89 विदेश यात्राएं की, जिसमें 75 से ज्यादा देशों के दौरे हुए और इन पर हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च किया गया। लेकिन सवाल यह है, यात्रा और मुलाकातों का क्या नतीजा निकला? मीटिंग्स हुई, नारियल पानी पिया गया, गले मिले गए, झप्पियां दी गई, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ते चले गए। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव जैसे देशों के साथ तनाव बढ़ गया, जो चिंता का विषय बन गया। वीडियो में ध्रुव ने अमेरिका के साथ रिश्तों पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाला। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जैसे बड़े इवेंट्स आयोजित किए गए, जहां ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त बताया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज वही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में खास मेहमान के तौर पर बुला रहे हैं, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। विदेश नीति के नाम पर सिर्फ स्टाइल और साउंड इफेक्ट्स का खेल चल रहा है, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर काले चश्मे पहनकर जवाब देते हैं, लेकिन असल मुद्दों पर कोई ठोस हल नहीं निकलता। बस दिखाया जाता है कि क्या तमाचा मारा जयशंकर ने, क्या जवाब दे दिया, वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए हैं, साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई। ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये है हमारे देश की पॉलिसी, जहां पर जयशंकर को आंखों में से लाल लाइट निकलते हुए, लेजर लाइट निकलते हुए, चश्मे पहनकर सिग्मा मेल की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत हमें पहलगाम हमले के बाद देखने को मिल गई कि कितने देश हमारे साथ खड़े हैं। हकीकत हमें यह देखने को मिल गई कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के बयान दे रहे हैं। हकीकत हमें यह भी देखने को मिल गई कि किस तरह से कनाडा में जब G7 की सम्मेलन किया गया तो ऐन मौके पर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। और हकीकत ये भी है, जिस तरह से ट्रंप आसिम मुनीर को बुला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए बयान दे रहे हैं। और फिर इन्हीं सब के बीच ये जो पूरी देश में नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए जो चर्चाएं हो रही हैं, उसी के बीच ध्रुव राठी की वीडियो भी आ गई है, जो दिखाती है कि हमारी विदेश नीति किस स्तर पर चली जा रही है। लेकिन फिर भी मीडिया वाले रील्स में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जयशंकर को ऐसा पेश कर रहे हैं जिससे वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ध्रुव राठी के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हो रही हैं। जितेश नाम का यूजर लिखते हैं कि बीजेपी के वर्स्ट नाइटमेयर ध्रुव राठी एक और वीडियो के साथ वापस आए हैं और इस बार उनका निशाना मोदी सरकार के विफल कूटनीतिक रिश्तों पर है। उन्होंने अपनी महज कुछ सेकंड की वीडियो में खूब खबर ले ली और इसी ट्वीट को, जितेश के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए साउथ के जाने माने एक्टर हैं प्रकाश राज, वो भी लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर, उनके कामों पर सवाल उठाते ही रहते हैं। वो लिखते हैं कि सुप्रीम लीडर इज डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन, हाउ मेनी एग्रीज। मतलब डिप्लोमेटिक को उन्होंने डिप्लोमेटिक बता दिया है कि किस तरह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिप्लोमेटिक हो गई है। इसके अलावा ध्रुव राठी ने विदेश मंत्री जयशंकर के बयानों और अंधभक्तों को लेकर भी वीडियो में काफी कुछ कह दिया है, जो दिखाता है कि देश कहां से कहां जा रहा है, हमारी विदेश नीति कहां पर जा रही है। लेकिन अंधभक्त हैं, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। अपनी वीडियो में ध्रुव राठी कहते हैं कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर का मानना है कि विदेश नीति चेस की तरह नहीं बल्कि क्रिकेट की
तरह ज्यादा है। ये बयान उन्होंने एक क्रिकेट इवेंट के दौरान दिया था जो उनके फैंस को खूब पसंद आया। प्रॉब्लम ये है कि यही एटीट्यूड उनके फैंस को पसंद आता है। ये देखो, आज इसको स्लैम कर दिया, कल उस देश को स्लैम कर दिया, आंखों में लाल लेजर लाइट लगाओ, म्यूजिक डालो और सिग्मा रील बना डालो। जयशंकर ने दिया करारा जवाब, क्या तमाचा मारा, बोलती बंद कर दी, साउंड इफेक्ट्स आ गए। यही हो गई है फॉरेन पॉलिसी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खूब चलता है, अंधभक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए यही फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही एटीट्यूड फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। आपने कभी सोचा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय देश की फॉरेन पॉलिसी जैसा सेंसिटिव सब्जेक्ट देश के सिंपल इमोशनल पब्लिक के नजरों से दूर रहता था, लेकिन अब देश की फॉरेन पॉलिसी का बलिदान दे दिया गया है बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिसी के लिए। वाकई विदेश नीति को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बना दिया गया है, जहां इसे जनता की भावनाओं से जोड़कर वोट बैंक साधने का जरिया बनाया जा रहा है। विदेश नीति को इस तरह की राजनीति से दूर रखना जरूरी है जिससे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में आए खटास अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के साख पर पड़ रहा जो ये प्रभाव है। जयशंकर की स्टाइल वाली छवि भले ही लोगों को आकर्षित करे, लेकिन इससे देश की कूटनीति मजबूत नहीं होगी। और इसी के साथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर दीपक खत्री लिखते हैं कि विदेश नीति पर ध्रुव राठी ने जयशंकर को रगड़ दिया है। बाकी जयशंकर उनको जिस तरह से दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत सामने निकल कर आ रही है कि किस तरह से अमेरिका बयान दे रहा है। हकीकत ये निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद कितने लोग हमारे साथ खड़े थे। हकीकत ये निकल कर आ रही है कि G7 में जब नरेंद्र मोदी को ऐन मौके पर बुलावा आया तो वहां के संसद में इसका विरोध किया गया। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की सेना का जो चीफ है उसको एक पर्सनल, एक पब्लिक नहीं, प्राइवेट डिनर के साथ डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस बुला लेते हैं, जहां पे मीडिया वालों को भी इजाजत नहीं होती कुछ कवर करने की। हकीकत ये है कि हमारे रिश्ते जो हैं वो हमारे जो विदेशी देश हैं उनसे बिगड़ते जा रहे हैं, अपने पड़ोसियों से हमारे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रील्स बनाई जाएंगी कि जयशंकर ने ऐसा जवाब दे दिया, नरेंद्र मोदी ने ये बोल दिया, डंका बजा दिया। लेकिन हकीकत ये है जो ध्रुव राठी अपनी वीडियो में बता रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।